नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अर्नस्ट युंगर के एक अहम लघु उपन्यास अलादीन की समस्या पर। हाँ, और साथ में मार्टिन मायर का परिशिष्ट भी है जो इसे समझने में काफी मदद करता है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि फ्रीड्रिश बारो, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनके सफर को देखें और समझे कि युंगर की ये अलादीन की समस्या असल में है क्या चीज। हाँ, ये कहानी बारो की निजी जिंदगी, थोड़ी सामाजिक आलोचना और कुछ गहरे दार्शनिक सवालों का एक, कह सकते हैं, मिश्रण है। उनकी फौजी जिंदगी से लेकर वो जो अंतिम संस्कार का कारोबार शुरू करते हैं वहां तक। चलिए, तो फिर बारो की पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। सिलेशियन रईस खानदान से, है ना, फौजी परिवार। हाँ, लेकिन फिर वो वक्त बदला, युद्ध हुए, क्रांतियां हुई और उनकी वो पुरानी सामाजिक हैसियत वो चली गई। उनकी पहचान में एक बड़ा बदलाव आया, मतलब जो वो थे और जो वो बन गए। और यही मुझे लगता है कहानी का एक जरूरी पहलू सामने आता है कि इतिहास की इतनी बड़ी उथल-पुथल में एक अकेला इंसान कहाँ खड़ा होता है। वो अतीत का गौरव और आज की गुमनामी, ये विरोधाभास उनके किरदार को आप कह सकते हैं गढ़ता है। फिर आता है उनका फौजी तजर्बा पीपल्स आर्मी में। वो से बहुत ही अमानवीय बताते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भाईचारा नहीं, बस हुक्म मानो। और वो स्टेलमन का जिक्र करते हैं, जो उन्हें खास तौर पर तंग करता था। उत्पीड़क। और ये सब इतना हावी हो जाता है कि बारो को लगता है कि बचने का एक ही रास्ता है कि वो जानबूझकर खुद को घायल कर लें और फिर भाग जाएं, दल बदल कर लें। यहाँ युंगर साफ तौर पर तानाशाही व्यवस्थाओं पर निशाना साध रहे हैं, कैसे वो व्यक्ति को कुचल देती हैं। उनके अपने अनुभव भी इसमें झलकते होंगे शायद। बिल्कुल। और एक अजीब बात यह है कि बारो जब ये सब बताते हैं तो एक तरह की अतिरंजित निष्पक्षता दिखती है, जैसे वो भावनाओं से परे होकर देख रहे हो। जैसे वो व्यवस्था इंसान को चीज बना देती है। हाँ, उसकी इंसानियत छीनने की कोशिश करती है। खैर, फौज से भागने के बाद भी बारो के लिए राह आसान नहीं थी। पढ़ाई वगैरह से भी मानो छट गया। मोह भंग हो गया। हाँ। और तब वो पहुंचते अपने अंकल फ्रीडलिन के पास, जो पिएटाज नाम से अंतिम संस्कार का काम करते हैं। अंकल फ्रीडलिन बड़े व्यावहारिक किस्म के आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए। और उन्हें शुरू में बारो में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती। एक रईसज़ादा फौज से भागा हुआ। और यही वो विडंबना है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरह की मौत, यानी फौज के दमन से बचकर वो असल मौत के कारोबार में आ जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? लगता तो नहीं। ये उनके रईसी मिजाज और अंकल की दुनियादारी वाली पर सफल जिंदगी के बीच का फर्क भी दिखाता है, और शायद मौत को लेकर हमारे आधुनिक नजरिए पर भी एक इशारा है। इसके बाद कहानी में आता है टेरेस्ट्रा का जिक्र, एक बड़ा मोड़। हाँ, वो कॉर्नफील्ड मूर्तिकार, उनसे बात होती है और ये ख्याल आता है कि लोग स्थायी आरामगाह चाहते हैं, आज के अस्थायी कब्रिस्तानों की तरह नहीं। बिल्कुल। तो यहीं से टेरेस्ट्रा का आइडिया पनपता है, अनातोलिया के पुरानी जमींदोज कब्रगाहों में हमेशा के लिए जगह बेचना। और ये कारोबार जबरदस्त चल निकलता है। बारो इसके बिल्कुल केंद्र में होते हैं। और यहीं अलादीन की समस्या का रूपक और साफ होता है। टेरेस्ट्रा क्या कर रहा है? वो इंसान की एक गहरी जरूरत, स्थायित्व की, मौत से निपटने की, उसे एक बड़े पैमाने पर मॉडर्न तरीके से पूरा कर रहा है। अच्छा, जैसे अलादीन का चिराग। हाँ, जैसे जिन आकर इच्छा पूरी करता था, वैसे ही टेरेस्ट्रा टेक्नोलॉजी और कॉमर्स से इंसान की एक बुनियादी लालसा को एक प्रोडक्ट बना रहा है। और परिशिष्ट में और कहानी में भी इसी समस्या को खोला गया है ना? हाँ, कि आज दुनिया के पास जो बेहिसाब ताकत है, युंगर उसे टाइटैनिक ताकतें या यूरेनियम लैंप कहते हैं, जो अलादीन के पुराने चिराग से कहीं ज्यादा भयानक और शक्तिशाली है। हाँ, ये बनाने की भी क्षमता रखती है और मिटाने की भी। लेकिन इस सारी भौतिक कामयाबी ने बावजूद एक रूहानी खालीपन है, निरर्थकता। बिल्कुल। टेरेस्ट्रा की सफलता बारो को दुनियावी तौर पर तो बहुत ऊपर ले जाती है, पर अंदर से वो खोखलापन महसूस करते हैं। शायद यही अलादीन की असली समस्या है, अपार शक्ति पर कोई मतलब नहीं। सटीक कहा। यही युंगर की टाइटैनिज्म की अवधारणा है। सोचिए, इंसान के हाथ में देवताओं जैसी तकनीक आ गई, पर उसे संभालने की ना तो समझ है, ना आध्यात्मिक गहराई। बारो का पूरा सफर फौजी जुल्म से लेकर मुर्दों के लिए वैश्विक कब्रगाह बनाने तक, वो इसी समस्या का प्रतीक है। कहानी में वो फेरिस का जिक्र भी है, एक रहस्यमयी किरदार। हाँ, फेरिस, जो शायद इस निरर्थकता से बाहर निकलने का कोई अलग रास्ता सुझाता है। इसका इशारा ज्ञानवाद की तरफ भी हो सकता है। गुप्त ज्ञान से मुक्ति। हाँ,
और एक अंदरूनी पुकार की तरफ। तो कुल मिलाकर बारों की कहानी आधुनिक इंसान की उस कश्मकश को दिखाती है कि उसके पास अभूतपूर्व शक्ति तो आ गई है, पर वो एक निरर्थक से लगते युग में मायने कैसे ढूंढे। और युंगा कोई आसान जवाब नहीं देते। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्ति और समाज भी इस बेपनाह टाइटैनिक शक्ति का सामना कैसे करे। हाँ, और क्या आज के इस तकनीकी और बाजारू दबदबे वाले दौर में कोई रूहानी जुड़ाव मुमकिन भी है, खासकर तब जब मौत जैसे बुनियादी मानवीय अनुभव भी एक तरह से बिखरे हों। ये एक सवाल है जो मुझे लगता है श्रोताओं को अपने साथ लेके जाना चाहिए सोचने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे